हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक सब। देखिए दोस्तों, हमारा रेशियो पर हमारा पहला वीडियो आ गया है और देखिए ये दूसरा वीडियो है हमारा। और धीरे धीरे हम रेशियो को समझ रहे हैं, अनुपातों को समझ रहे हैं, कैसे अनुपातों को लगाना है और कैसे कहाँ पर क्या फिट करना है। ठीक है, चलो सम और प्रोडक्ट पर देखते हैं हम क्या काम करता है, देखते हैं। सम प्रोडक्ट पर नहीं पढ़ाना अभी, तो थोड़ा सा और समझिए रेशो को। देखो क्वेश्चंस को फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को बढ़ाते जाइए, हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराते जाएंगे। देखो दोस्तों, ए अनुपात बी मेरा कितना दिया है? 1/2 अनुपात 1/3। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी 1/2, 1/3, 1/5, 1/2। ओके। और नंबर पहला, नंबर दूसरा और नंबर तीसरा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए बी सी डी अनुपात 1/3, 1/3, 1/7, कितना दिया? 1/2, 1/5, 1/2 अनुपात 1/5। तो देखिए आपको इसमें बताना है, क्या अनुपात बताना है। देखो बटे में दिया है 1/2, 1/3, देखो 2 पर भी आ सकता है, ये 3 पर भी आ सकता है, ये 4 पर भी आ सकता है। ठीक है, समझे? तो अब देखिए ए बी सी मुझे बताना है, ए अनुपात बी मेरा कितना होगा। तो देखो दोस्तों, अगर मुझे 1/2 अनुपात 1/3 दिया हो तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो। अगर एलसीएम को लोगे आप तो एलसीएम मेरा कितना आएगा? 6 आएगा। और 6 में अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो मेरा कितना आएगा? 6 में जब आप 2 से भाग दोगे तो मेरा 3 आएगा। ठीक है, 2 3 6। तो देखिए क्या होगा इसका होगा मेरा कितना? देखो वैसे भी अगर भाग नहीं दोगे तब भी ये मेरा रेशो पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 3/2 पहला। ठीक है, ये आ गया 3:2। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? दूसरे क्वेश्चन में 3 दिया है। देखो ए बी सी का दिया है आपको। ठीक है, तो अगर ऊपर अगर हमारा अंश में अगर हमारा 1 1 1 दिया है तो इसका कोई मीन्स नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझे आप? तो देखिए 3 5 2, तो इसको मैं इस प्रकार से भी कर सकता हूँ। देखो इसको छुपाया तो 5 × 2 ए बी सी, 5 दूनी 10, ये कितना आ रहा है? इसको छुपाया 3 दूनी 6, और ये कितना आ गया मेरा? 5 3 15। तो बच्चे मेरा ये वाला मेरा आंसर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ए बी सी का अनुपात कितना आ गया बच्चे? मेरा ए बी सी का अनुपात आ गया 10 6 15। ठीक है, हम तीसरी क्वेश्चंस की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चंस में भी ये दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। देखो यहाँ से इसको छुपा लिया। ठीक है, एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, इस प्रकार से भी कर सकते हो। 5 दूनी 10 और 1 17, 70। ए बी सी और डी। ठीक है, इसको छुपाया 5 दूनी 10 70। ओके, इसको छुपाया 5 दूनी 10 और 1 30, ये कितना आ गया? 7 पहिए 35। देखो इसको छुपा लिया। ठीक है, और 5 3 15, 15 7 105, 105। ओके, और ये अब इसका नंबर आया तो इसको भी छुपा लिया। 7 दूनी 14, 14 3 42, 42। तो बच्चे ये मेरा आंसर आ गया। एबीसी का अनुपात जब हमारा ऊपर अगर 1 1 दिया है तो इसका कोई मीन्स नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप बिल्कुल भी टेंशन बेफिक्र होके इस क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हो, छुपा के भी कर सकते हो, एलसीएम लेकर भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं? देखो मैं हर टॉपिक, मतलब मैं आपके हर टाइप को लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। जो बच्चा 10वीं क्लास में भी ओनली उन 33 नंबर से भी पास हुआ होगा मैथ में, उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से है। मैं उन क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तो 3A क्वेश्चन है, 3A बराबर 4B, 3A बराबर 4B। तो मुझे बताइए ए अनुपात बी बताओ। ओके, नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा? दूसरा क्वेश्चन है 3A बराबर 7C,
3A बराबर 5B 7C A अनुपात B अनुपात C बताइए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है? तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि 4B 4M कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही एक ही बात है। 4M 6W और 7C और ABC ही बताना है। ठीक है, तो देखो अब ये रेशियो क्या है, बराबर में दिया है आपको। अगर आपको बराबर में दे दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बराबर में दिया है तो बराबर में क्या होता है कि ये इनके अंक का जो स्थान है वो परिवर्तन हो जाएगा। तो A अनुपात B मेरा कितना हो जाएगा? A हो जाएगा मेरा 3, A हो जाएगा मेरा 4 और B हो जाएगा मेरा 3। तो मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 4:3। ओके, और इसको भी आप इस प्रकार से कर सकते हो, आप छुपा के भी कर सकते हो। 7 पहिए 35 35, ठीक है, और ये हो जाएगा 21, ये 15। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, छुपा के भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको भी कर सकते हो। ठीक है, ये कर लिया, ये वाला भी होगा। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसको कर सकते हैं, फिर से छुपा लो इसको। 7 42, ये 28, ये कितना आ गया? ABC नहीं है ये, सॉरी, ये MW कुछ भी कह लो आप, MWS कह लो, तो MWS अनुपात। ठीक है, 7×6 42 और 7×4 28 और ये कितना है? 6×4 24। अपन ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अगर बराबर में होगा तो बराबर में कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A/3, पहला A/3 बराबर B/4 कह रहा है कि मुझे A अनुपात B बता दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि A/7 B/4, A/7 B/4, ठीक है, और C/3। इस प्रकार से भी आ जाता है AB अनुपात C। समझे? तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है कि A/5 B/9 और C/4 एंड D/2, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। देखो इस प्रकार से भी बटे में, तो ऊपर कोई कुछ भी दिया हो और आपको नीचे अगर अंक दिए हैं तो हम इसको इस प्रकार से भी रेशो बना सकते हैं। तो देखो कुछ नहीं है, जो अंक दिया है वही आपके अनुपात हैं। A/3 और B/4 दिया हो तो हम लिख सकते हैं कि मेरा 3:4, यही मेरा आंसर है, इस पर कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं 743 743, यही मेरा अनुपात हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी लिख सकता हूँ मैं क्या, 5:9:4:2, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये मैंने ये इस टाइप को भी पढ़ा दिया आप लोगों को बच्चा, दूसरा टाइप भी ले रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक चीज़ें हैं, अनुपात की बेसिक चीज़ों पर ही ध्यान देना है, यहीं से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। देखो 2/3A बराबर और 4/5A, सॉरी क्या दिया है, 1/2C। पहला क्वेश्चंस वो कह रहा है भाई मुझे ABC बता दो, ABC अनुपात मेरा कितना होगा। दूसरा क्वेश्चंस लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है, 4/7A
एंड 5/3 बी। ठीक है, कह रहा है कि ए अनुपात बी बता दो, ए अनुपात बी। तो देखो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है 4/7 और यहाँ पर ए दिया हो वहाँ पर बी दिया हो हमें सही बटे में, तो देखिए क्या करना है, दो जब एक और ये दो, जब दो नंबरों का आएगा तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आसानी से कर लोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 4×3 = 12 और ये 7×5 = 35, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। लेकिन हम कहाँ फंस जाएंगे, हम इस चीज़ पर फंस जाएंगे, 3 चीज़ों पर। ये दूसरे का तो आ जाएगा 4×3 = 12, 7×5 = 35, यही हमारा क्या अनुपात आ गया, 12:35। ओके, अच्छा देखो अब इस चीज़ को करना हो तो देखो इस चीज़ को, 3 वाली चीज़ को देखो करके देखो। ठीक है, 3 वाली चीज़ों के लिए क्या करोगे आप, ऊपर वाली जो संख्या दी है मुझे एक, इनका एलसीएम ले लो, 2, 4 एंड 1 एलसीएम कितना ले लें हम, 4। इस पे लोगे तो अब देखो मैंने 4 ले लिया तो मैं लिख सकता हूँ 2/3, एक ही जगह 4, 4/5, 4, 1/2, 4, 2 से कैंसिल आउट हुए 2 और 3 दूनी 6, तो a/6। ये कितना, 4 से 4 कैंसिल आउट तो b/5, ये कितना, 4 दूनी 8, तो 8। तो ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, ए बी सी, इसका अनुपात कितना आ गया, 6:5:8। ओके दोस्तों, कहने का मतलब ये हमने ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी हैं और कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए दोस्तों और आगे बढ़ाते रहिए। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम ले लो ऊपरी वाली संख्याओं का, अगर जब यहाँ पर ए बी सी दिया हो तो। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, और अगर 2 अंकों का होगा तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं। ओके।